हेलो फ्रेंड्स, रामावतार एकेडमी में स्वागत है आप लोगों का। लास्ट क्लास में 84 तक हो गए थे। अब इसके बाद 85 पे स्टार्ट करना है आपको ना। तो चलिए आपको आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है। तीनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कौन सी वैल्यू ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो पहली वाली स्टेटमेंट में इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए चेक करना है आपको कि 3 टेंजेंट ए प्लस बी इंटू टेंजेंट सी बराबर 1 होता है क्या। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, मतलब स्टेटमेंट 3 इंटू टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस बी मल्टीप्लाई में टेंजेंट सी, इसको बराबर 1 चेक करना है आपको फॉर्मली। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल ए बी सी तीनों के केस कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के, 60 एंड 60। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो टेंजेंट ए प्लस बी ये बन जाएगा 60 120 डिग्री बन जाएगा ये, और टेंजेंट सी 60 डिग्री। चलो वैल्यू चेक करते हैं। टेंजेंट 120 की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे भाई, टेंजेंट 90 प्लस 30। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो गई। सेकेंड में टेंजेंट नेगेटिव 90 पे चेंज होगा कोट में, और कोट 30, कोट 30 होता है आपका √3, तो ये वैल्यू आएगी -√3। फिर टेंजेंट 60 ये भी √3 होता है, यानी 3 मल्टीप्लाई माइनस -√3, -3 यानी माइनस का 9, जबकि उसने बोला 1 होना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट आ रही है फॉल्स, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत रहेगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाओ। एंगल ए और बी दे दिया किसी ट्रायंगल के अंदर, तो देखना है ये हो सकता है या नहीं हो सकता, टेंजेंट ए से छोटा। तो इसको करते हैं हम क्लियर। और ए है 78, बी है 66, ए है 78, बी है 66। ठीक है, तो आपको वेरीफाई करना है टेंजेंट ए बाई 2 प्लस सी, टेंजेंट ए बाई 2 प्लस सी लेजर देन टेंजेंट ए, टेंजेंट ए से छोटा होगा। देखो ए बी है तो सी की वैल्यू कैसे आएगी, 180 माइनस में 78 प्लस 66, यानी 180 माइनस 14 8 10 14, यानी 50 36 आ जाएगा ये। तो सी आ गया 36। तो भाई ए बाई टू प्लस सी की वैल्यू निकाल लो। ए है 78 डिवाइडेड बाई 2 और सी आया 36, तो ये गया 2 3 6 39, और 36 ऐड करेंगे तो 5 75 डिग्री आ गया। तो ये तो है 75 डिग्री टेंजेंट में, और ये है टेंजेंट का 78 डिग्री। अब चेक करना है कि ये वैल्यू सही है या गलत है। देखिए टेंजेंट एंगल होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि भाई टेंजेंट एंगल साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी साइन बढ़ेगा तो टेंजेंट भी बढ़ेगा, साइन घटेगा तो टेंजेंट भी घटेगा। और दोनों एंगल 75 और 78 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहे हैं, मतलब 0 से 90 के बीच में। आपको पता है अब जब 0 से 90 की तरफ जाते हो ना, तो साइन फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज। तो यानी यहाँ पे टेंजेंट फंक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज। और जब आप नीचे की तरफ आते हो ना, ऐसे 90 से 0 की तरफ, तब साइन फंक्शन डिक्रीज करता है, इसलिए टेंजेंट फंक्शन भी क्या करेगा, डिक्रीज। यानी कम एंगल के लिए टेंजेंट की वैल्यू जब बड़े एंगल से छोटी होगी, यानी ये बिल्कुल ट्रू है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो सेकंड स्टेटमेंट एकदम ओके रहेगी। थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, चेक करना है सेटिस्फाई करता भी है या नहीं। टेंजेंट ए प्लस बी बाई 2, टेंजेंट ए प्लस बी बाई 2, और फिर है मल्टीप्लाई साइन सी बाई 2, साइन एंगल सी बाई 2 लेजर देन कोस सी बाई 2, कोस सी बाई 2। आपको ये चेक करना है। तो बेसिकली ट्रायंगल प्रॉपर्टी से गए, हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, और ए प्लस बी आ जाएगा 180 माइनस में एंगल सी,
दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर, तो ये आएगा a प्लस बी बाई टू इक्वल 90 माइनस एंगल c बाई टू। दोनों तरफ टेंजेंट ले लीजिए, अब दोनों तरफ बोथ साइड में तो इधर टेंजेंट लिया और इधर भी टेंजेंट लिया, तो यानी टेंजेंट a प्लस बी बाई टू, ये तो बनेगा राइट हैंड साइड में टेंजेंट 90 माइनस एंगल यानी कोट एंगल। ठीक है भाई, दोनों तरफ साइन c बाई टू जैसे था तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी आपने साइन c बाई टू से मल्टीप्लाई किया और उधर भी करना पड़ेगा, तो कोट को तो पहले मैंने लिख लिया कोस c बाई टू अपॉन में साइन c बाई टू, फिर मल्टीप्लाई में साइन c बाई टू, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था। तो रिजल्ट में आपके पास ये वैल्यू इक्वल आ रही है, ये वैल्यू, जबकि उसको प्रूफ करना था लेजर देन के साइन से, तो जो कि पॉसिबल मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए स्टेटमेंट थर्ड भी फॉल्स है। ओनली सेकंड ट्रू है, बाकी फॉल्स है, तो ओनली सेकंड यानी ऑप्शन बी से चलेंगे हम इसमें। आज गला थोड़ा ख़राब है भाई, तो क्लास में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी आपको, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो स्टेटमेंट बी से चलेंगे, मतलब ओनली स्टेटमेंट ट्रू इज द सेकंड इज द ट्रू, ठीक है, बाकी फॉल्स है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 86 की तरफ। वैल्यू निकालनी है cos टू cos इनवर्स एंगल, cos टू cos इनवर्स एंगल, आइडेंटिटी बेस का क्वेश्चन है ये आपके पास। cos ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स ऑफ 0.8, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें आइडेंटिटी लगेगी आपकी 2 cos इनवर्स x वाली, ठीक है, और ये आइडेंटिटी होती है आपकी cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आपके पास 2 cos इनवर्स 0.8 है ना, 2 cos इनवर्स 0.8, तो ये बनेगा फिर आपका cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर मतलब 0.8 का स्क्वायर माइनस में 1, और 0.8 का स्क्वायर भाई 8/10 गुना में 8/10 64 में 100 यानी 0.64, तो ये बनेगा cos इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 0.64 माइनस 1, तो फिर cos इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई 8 और 1.28 बन जाएगा माइनस का 1, यानी ये बना cos इनवर्स ऑफ 0.28। तो वैल्यू बन गई अब आपके यहाँ पे cos ऑफ cos इनवर्स 0.28, cos से cos इनवर्स कैंसिल, क्या वैल्यू बची 0.28 की, तो 0.28 यानी ऑप्शन डी से चलेंगे हम फिर यहाँ पे, तो 86 का बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 87 पे आ जाइए। ट्राइंगल एबीसी के अंदर चारों स्टेटमेंट चेक करनी है आपको, तो चारों स्टेटमेंट चेक करेंगे। पहले तो बी प्लस सी और दूसरे में भी बी प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसी के हिसाब से चलते हैं भाई, ठीक है, बी प्लस सी बी प्लस सी। तो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री होगा, और बी प्लस सी होगा 180 माइनस एंगल ए होगा, दोनों तरफ हाफ मतलब 2 से डिवाइड करने पर ये बनेगा 90 माइनस ए बाई टू। ठीक है, ये है आपकी मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ साइन लेने पर साइन बी प्लस सी बाई टू, ये बनेगा साइन 90 माइनस ए बाई टू। साइन 90 माइनस एंगल क्या आएगा, कोस एंगल, यानी साइन बी प्लस सी बाई टू कोस ए बाई टू के बराबर आ रहा है। तो पहली स्टेटमेंट में यही कहा था, इसलिए ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट में टेंजेंट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो टेंजेंट बी प्लस सी बाई टू टेंजेंट 90 माइनस ए बाई टू, तो टेंजेंट 90 माइनस एंगल क्या आएगा, कोट एंगल, तो ये बनेगा कोट ए बाई टू, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। सी थर्ड स्टेटमेंट में बी प्लस सी चेक करते हैं, तो बी प्लस सी यानी इस वाली प्रॉपर्टी में, ठीक है, ये वाली जो अभी निकाली थी, इसमें आप दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो साइन बी प्लस सी क्या आएगा, साइन 180 माइनस एंगल ए 180 पे चेंज ही नहीं होता है, तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहता, तो यानी दोनों की दोनों प्रॉपर्टी गलत है। तीसरी चौथी टेंजेंट भी चेंज नहीं हो सकता 180 पे, तो टेंजेंट टेंजेंट में रहता है, तो पहली और दूसरी ठीक है, बाकी गलत है, इसलिए ऑप्शन बी से जाएंगे यहाँ पे। ओके, चलिए 88 पे चलते हैं। साइन इनवर्स प्लस टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स प्लस टेंजेंट इनवर्स, अच्छा क्वेश्चन है ये।
आपको बोला गया है वैल्यू फाइंड आउट कीजिए साइन इनवर्स ऑफ एंगल है 3/5 प्लस में टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैंने इसको थीटा माना, तो भाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा क्या बनेगा आपका 3/5, साइन थीटा की आएगी 3/5। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना के चेक करता हूँ, ये मान लीजिए ये थीटा है, फिर आपको ही पता है PBP HHB, ठीक है, ये वाला होता है साइन एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर साइन के लिए 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। तो बेस पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी 25, 3 का स्क्वायर 9, 16, 4 आ जाएगी ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या नाम है ये वैल्यू लिख लेता हूँ भाई, ये था मेरे पास अब थीटा प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7, थीटा मानने पर इक्वेशन यही बनेगी ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैंने यहाँ से इस ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा ले लिया, टेंजेंट थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, और यहाँ से मैंने अब थीटा की वैल्यू वापस से ले ली, तो ये आएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4। तो यानी अब क्वेश्चन बन गया वापस से टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7, ठीक है। तो अब इसके अंदर आइडेंटिटी यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और आइडेंटिटी भी कौन सी यूज करेंगे बेटा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y वाली आइडेंटिटी, और ये होती है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में xy, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करने पर यानी टेंजेंट इनवर्स क्या बनेगा आपका 3/4 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1/7। तो बन गई ये वैल्यू आपकी भाई टेंजेंट इनवर्स, एलसीएम लेंगे ना तो 28 आएगा, तो 7 या 21 प्लस में ये 4 अपॉन में एलसीएम 28 माइनस 3 25/28, 28 से 28 कैंसिल, यानी टेंजेंट इनवर्स ऊपर भी 25 अपॉन में भी 25, ये बन गया कटकर 1। और आपको पता है टेंजेंट इनवर्स 1 कितने पे होता है π/4 पे, तो वैल्यू इसकी रिजल्ट में आएगी π/4, यानी ऑप्शन बी से चलेंगे 88 में, ठीक है ना। चलो 89 पे चलते हैं भाई। आपको साइड की वैल्यू के हिसाब से पूछा है cot A/2 cot C/2 की वैल्यू क्या होगी। ये भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपने देखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके आइडेंटिटी बेस्ड ही आ रहे हैं, है ना, इसलिए आइडेंटिटी का रीजन रखें। तो ये थी ट्रायंगल ABC, आपको पता है वर्टेक्स A के सामने वाली साइड A, वर्टेक्स B के सामने वाली साइड B, वर्टेक्स C के सामने वाली साइड C, ठीक है ना। और सेमी देखो पेरीमीटर यहाँ पे होती है सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C/2 तीनों साइड का हाफ, और यहाँ से भाई cot A/2 क्योंकि फॉर्मूले में यूज होना है ये आपका, जैसे उसमें कहा गया है A-2B प्लस C बराबर 0 है, A-2B प्लस C बराबर 0 है, तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा A प्लस C बराबर में 2B का। एक तो ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा भाई आपसे कहा है cot A/2 cot C/2 की वैल्यू बताएं, cot A/2 मल्टीप्लाई cot C/2 की वैल्यू बताएं। तो फॉर्मूले होते हैं ये, मैं वहीं पे लिख देता हूँ, क्यों बार बार यहाँ पे दो स्टेप किए मैंने, तो ये मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। cot A/2 का फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस साइड A अपॉन में s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इनका स्क्वायर रूट भाई, ठीक है। ऐसे cot C/2 का फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस सी, और s आपको पता ही है यहाँ पे ये रहा सेमी पेरीमीटर, और ABC साइड आपको पता ही है ये साइड्स हैं हमारी, और कैपिटल में ABC वो एंगल है। यहाँ पे s माइनस A और s माइनस में B, इसका भी स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है।
अब स्क्वायर रूट के अंदर ही अंदर भाई एस माइनस ए आपस में कटेगा, एस माइनस सी आपस में कटेगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी एस के, नीचे हो जाएगी एस माइनस बी का स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट चल रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कैंसिल, यानी ये आया अब एस अपॉन में एस माइनस बी। अब ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू बनी 2s अपॉन में 2s माइनस बी। अब आपके पास देखो 2s की वैल्यू यहाँ से अगर आप लोगे ना तो 2s की वैल्यू आएगी a प्लस बी प्लस सी अपॉन में भी a प्लस बी प्लस सी, और ये 2 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे तो ये 2b बनेगा, तो माइनस का 2b। अब ऊपर वाले रिजल्ट में ध्यान दीजिए, यहाँ पे a प्लस सी बराबर 2b है ना, तो a प्लस सी की जगह पे रख दीजिए, तो b तो था, ये बना b प्लस 2b, a प्लस सी की जगह पे b प्लस 2b माइनस का 2b, 2b से 2b कैंसिल, 3b अपॉन में b से b कैंसिल, क्या वैल्यू आई 3। तो कोट a बाई 2 और कोट c बाई 2, ये रिजल्ट आ रहा है आपका 3, और यही पूछा गया था, यानी ऑप्शन बी से चलेंगे भाई हम 89th में, है ना। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 19th में आपको साइन ऊपर नीचे कोस में दे दिया बराबर 2, तो आपसे कह रहा है बताओ कौन सी ट्रायंगल है। लेट अस अज्यूम करके करेंगे, इनमें ऐसे क्वेश्चन मान कर ही करने पड़ते हैं, जल्दी हो जाते हैं इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपसे कहा है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, आपसे कह रहा है वो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन में कोस स्क्वायर एंगल ए प्लस में कोस स्क्वायर एंगल बी प्लस में कोस स्क्वायर एंगल सी, ठीक है, बराबर 2 है। तो पूछ रहा है कौन सी ट्रायंगल है, तो पहला ऑप्शन है राइट एंगल का, तो राइट एंगल से ही चेक करते हैं भाई। चलो, तो राइट एंगल के लिए मैंने माना लेट एंगल ए है 30 डिग्री, बी है 60 डिग्री और सी है 90 डिग्री। 45 इसलिए नहीं माना क्योंकि फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, अकेली राइट बोल ली है तो तीनों की साइड अलग अलग ले ली हमने। तो यहाँ पे अब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं भाई, साइन स्क्वेयर मतलब साइन 30 का स्क्वेयर प्लस में साइन 60 का स्क्वेयर प्लस में साइन 90 का स्क्वेयर अपॉन में कॉस 30 का स्क्वेयर प्लस में कॉस 60 का स्क्वेयर प्लस में कॉस 90 का स्क्वेयर, ठीक है। तो वैल्यू सोल्व करते हैं भाई। अब साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वेयर 1/4 प्लस में साइन 60 √3/2, √3 का स्क्वेयर 3/4 प्लस साइन 90 होगा 1 का स्क्वेयर भी 1, कोस 30 √3/2 का स्क्वेयर तो 3/4, कोस 60 1/2 का स्क्वेयर 1/4, कोस 90 0 होता है। तो ऊपर एलसीएम ले लिया भाई, ये आया 4, तो 1 + 3 + 4 बटे में एलसीएम आया 4, 3 + 1, तो ऊपर आया 4 3 7 8/4, नीचे 4/4 यानी 8/4 = 2, तो बराबर 2 ही आ गया, यानी आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए ही से चलेंगे हम, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल के लिए आप तीनों 60-60 के रख लेते हैं, आइसो स्केल में 45-45 90 रख लेते हैं, ऑब्ट्यूज के लिए कुछ और वैल्यू रख लेते हैं, ऐसे चेक करते हैं हम इनमें। ओके, 91th में आपको साइन एक्स का इंटरवल पूछा है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, आइडेंटिटी बेस -π/2 से π/2, सीधा सीधा फॉर्मूला बी, ऑप्शन बी मतलब, ठीक है। 92th में ए बी और साइन ए दे दिया, देन व्हाट इज द एंगल बी, आपको एंगल बी की वैल्यू पूछ रहा है, ए बी और साइन ए दे दिया है आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसे है डाटा आपके पास, क्लियर कैनवास। तो भाई ए है 2, बी है 3, ये है आपकी ट्रायंगल ए बी सी, वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड बी, वर्टेक्स सी के सामने वाली सी। तो ए है 2, बी है 3, ये है 2 और ये है 3, एंड आपको क्या कहा गया है, साइन ए 2/3, साइन ऑफ एंगल ए 2/3। फिर आपसे पूछा गया है साइन, देन व्हाट इज एंगल बी बताएं अकेला,
तो इसको चलेंगे साइन रूल से। साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन एंगल ए, बी साइड बी अपॉन में साइन एंगल बी, इससे चलेंगे भाई। तो ए की वैल्यू 2, साइन ए 2/3, 3 ऊपर चला गया, बी है 3 अपॉन में साइन बी, 2 से 2 3 कैंसिल, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी 1 अपॉन में 1 अपॉन साइन बी, और साइन बी आ जाएगा फिर 1, और बी 1 कब होता है 90 डिग्री पे, तो बी 90 डिग्री आना चाहिए। तो बी 90 डिग्री, 90 डिग्री π/2, ऑप्शन बी से चलेंगे फिर 92th में। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 93 पे आ जाओ। 93 पे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, फिर से सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू भी किसकी, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। देखिए बच्चे बहुत से गलती क्या करेंगे, साइन से साइन काट दिया और कहेंगे 2π/3 आंसर, और ऑप्शन में भी देखो ये दे ही रखा है 2π/3, ये रहा। ठीक है, तो मतलब जल्दबाजी में ये गड़बड़ी करते ही करते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, रेंज याद होनी चाहिए। अभी आई भी थी आपके पास कि साइन इनवर्स एंगल की रेंज होती है -π/2 से +k π/2, यानी ये वाला माइनस का π/2 और ये प्लस का π/2, इन दोनों में आंसर होना चाहिए फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये तो 120 डिग्री, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में ले गया, इसलिए आंसर नहीं हो सकता ये। तो आपको क्या करना है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 जो गिवन था ना, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। ठीक है, क्योंकि 2π/3 को एडजस्ट किया है। और अब मैंने किया साइन इनवर्स 180 माइनस एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पहले से ही पॉजिटिव, और 180 पे कोई चेंज नहीं, यानी साइन π/3 आ गया। अब ये काटा, अब आया π/3 यानी 60 डिग्री, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब आंसर बिल्कुल सही है π/3, यानी ऑप्शन सी से चलेंगे फिर हम इस केस में। ठीक है भाई, तो जो गड़बड़ी होती है वो आपके सामने है, उसका ध्यान रखना है आपको। 94th में x माइनस वाई और x प्लस वाई 3 एंगल दे दिया आपको किसी ट्रायंगल में, जहाँ पे कह रहा है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, और टेंजेंट x माइनस वाई टेंजेंट x प्लस वाई जीपी में है। तो आपको साइड एंगल x की वैल्यू बतानी है। ये जो टेंजेंट वाला चक्कर है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया आपको जीपी में, ताकि आप बस घूमते रहो जीपी में, जबकि आपको बस ये 3 एंगल दिए हैं, x माइनस वाई और क्या है x प्लस वाई। आपको x पूछा गया है और तीनों एंगल को जोड़ दो, ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। y से y कैंसिल, 3x आया 180, तो x कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो x है 60 डिग्री, यानी π/6, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, ये टेंजेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। 95th में एक ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर ABC ट्रायंगल है। तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं भाई। तो कुछ ऐसे, ये है आपके पास सर्कल और ये है आपके पास ट्रायंगल। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल, और मैंने मान लिया ये है सेंटर O। तो अब चलिए आगे क्या कहा गया है, लेट एंगल अल्फा BAC। तो BAC यानी ये हो गया, ये एंगल है आपके पास अल्फा। फिर क्या कहा गया है भाई, अल्फा 45 से 90 के बीच में, चलो ठीक है, एक्यूट में। बीटा BOC, तो BOC मतलब ये, इनको मिलाना पड़ेगा आपको ऐसे, ये मिलाया और फिर इसको भी मिलाया, ये वाला एंगल है आपके पास बीटा BOC। तो क्या कहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। अल्फा और बीटा का रिलेशन दे रखे हैं आंसर में। तो अल्फा बीटा, ये तो आपको पता ही है भाई, यहाँ से बीटा 2 गुना अल्फा होगा, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम ये ना। तो बीटा बराबर है 2 अल्फा, दोनों तरफ कोस लेने पर कोस बीटा कोस 2 अल्फा, और कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी आपको पता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो कोस बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। तो कोस बीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन ए से चलेंगे फिर हम। ठीक है,
तो ये थे आपके आज के 10th क्वेश्चन। बाकी के कल की क्लास में कर लेंगे और कल ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलस पे चलेंगे। प्रतीक भाई हमारा वेट कर रहा होगा, वीडियो भी शायद से पूरी नहीं देख रहा हो इसी चक्कर में। तो प्रतीक आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, ठीक है, और पेशेंस बना के रखा उसके लिए थैंक यू। तो कल की क्लास में ख़त्म होने के बाद हम फिर आपके कैलकुलस स्टार्ट करा देंगे, क्योंकि प्रतीक काफ़ी दिनों से वेट कर रहा है और हम नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट वेट करता रहे क्लासेस के लिए। ठीक है भाई, तो राम अवतार अकेडमी से लगातार जुड़ते रहिए। एनडी को क्रैक करना अगर चाहते हो तो यही क्लासेज आपके एयरफोर्स एग्जाम, आईआईटी एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड इस साल के जो आने वाले हैं उनमें भी हेल्पफुल रहेगी, इसलिए अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।